हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा हाईकमान इन कोशिशों में है कि तेजी से उभरते जननायक जनता दल की ताकत अपने हिसाब से कम की जा सके। यही कारण है कि महाराष्ट्र से सबक लेने के बाद भाजपा किसी भी तरह से अपने गठबंधन की पार्टी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहती। यही कारण है कि उन्होंने सरकार के महत्वपूर्ण विभाग उन नेताओं के हाथ सौंपे हैं जो जसपा के नेता या यूं कहे दुष्यंत चौटाला के बढ़ते कद को लगाम लगा सके। यही कारण है कि जसपा की तरफ से अनूप धानक मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद भाजपा ने अपने सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए हिसार जिले के नलवा के विधायक रणबीर गंगवा को सीधे डिप्टी स्पीकर बनाकर मौके पर चौका मारने का काम किया है। रणबीर गंगवा 2 बार नलवा हलके से विधायक और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रणबीर गंगवा के रूप में एक मजबूत बैकवर्ड नेता मिले थे, जिसका लाभ भाजपा ने उठाया और बैकवर्ड वोट बैंक का कार्ड खेलते हुए उन्हें चुनाव के दौरान उनकी काफी हलकों में ड्यूटियां भी लगाई गई। उन्होंने सुभाष बराला और कई भाजपा के दिग्गज नेताओं के लिए प्रचार भी किया था। खुद मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि गंगवा को पार्टी द्वारा अधिक ताकत देने का काम किया जाएगा और यह बात आज सच साबित हुई। हिसार की नलवा सीट से विधायक रणबीर गंगवा को सर्वसम्मति से विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने समर्थन किया। रणबीर गंगवा जी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे इस पद पर रहते हुए नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करते हुए इस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और नए आयाम स्थापित करेंगे। सदन ने सर्वसम्मति से हमारे सदन के सदस्य विधायक श्री रणबीर गंगवा जी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना है। मैं श्री रणबीर गंगवा जी को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही सदन के सभी सदस्यों को, विशेष तौर पर विपक्ष के बंधुओं को इस बात का धन्यवाद भी करता हूं कि सर्वसम्मति बनाने में सबने सहयोग दिया और एक मत से होकर के सर्वसम्मति से चुनाव को कराया। इसलिए सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व सदन में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण व सदस्यगण, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की है तथा मुझे सर्वसम्मति से इस महान सदन के डिप्टी स्पीकर के संवैधानिक पद के लिए चुना है। बता दें कि रणबीर गंगवा एनएलओ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। एनएलओ में रहने के दौरान वह एनएलओ सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के बेहद चहीते भी माने जाते थे और यही कारण था कि उस दौरान उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने का भी काम किया था और यही वजह है कि भाजपा ने भी इस बार उन्हें जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए एक मजबूत ताकत देने का काम किया है। हिसार जिले के नलवा से भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा जिले में भी अति पिछड़ा वर्ग के कुम्हार समुदाय का अच्छा खासा जातिगत वोट बैंक है। यही कारण है कि भाजपा ने नियोजित तरीके से कमान गंगवा को सौंपकर सरकार में अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 4 विधायकों को ताकत देने का काम किया है। माना जाता है कि अगर गठबंधन न हुआ होता तो शायद रणबीर गंगवा को सरकार मंत्रिमंडल में शामिल कर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दे सकती थी, मगर भाजपा ने हिसार से 2 बार विधायक रहे डॉक्टर कमल गुप्ता की बजाय भाजपा में शामिल रणबीर गंगवा को मौका देकर जातिगत वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि नॉन जाट की राजनीति में चलना उनको इस बार चुनाव में ले डूबा था और इसीलिए संभल कर चलना ही मौके की नजाकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज।